स्वागत है आपका आरएस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं यश चंद्र आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संधि के विषय में। किसके विषय में? संधि के विषय में। संधि किसे कहते हैं, संधि का अर्थ क्या है, संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम। संधि का अर्थ: दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का सामान्य अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है? परीक्षा में आ जाएगा तो आप किसको टिक करेंगे? या संधि का सामान्य अर्थ का तात्पर्य क्या है, तो आप क्या कौन सा विकल्प टिक करेंगे? दो वर्णों का मेल। दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मिलने से तीसरे नवीन शब्द की रचना होती है। नवीन शब्द की रचना होती है, उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि के प्रकार: संधि का प्रकार नंबर 1 है स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं। जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय, यहाँ पर ह्रस्व आ और आलय का दीर्घ आ मिलकर के हमारा क्या बन गया? दीर्घ आ बन गया। और नवीन शब्द हमारा क्या बन गया? पुस्तकालय बन गया। पुस्तकालय बन गया। यहाँ पर क्या हो गया है? संधि हो गई है। कौन सी? स्वर संधि हो गई है। ठीक इसी प्रकार से भानु प्लस उदय, यहाँ पर ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिलकर के दीर्घ उ हो गया है। और नवीन शब्द हमारा क्या बन गया? भानुदय। अर्थात जहाँ पर स्वरों का स्वरों के साथ मेल हो, स्वरों का स्वरों के साथ मेल हो, वहाँ पर स्वर संधि होती है। अगली संधि है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का तात्पर्य है, इसे हम हल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे जगत प्लस ईश, जगत में ता हमारा हल है अर्थात व्यंजन है, और ईश का दीर्घ ई हमारा अच अर्थात स्वर है। ठीक है, तो हल और अच अर्थात व्यंजन और स्वर मिल करके कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी। तो हमारा नवीन शब्द बनेगा जगदीश। अगला उदाहरण है सत प्लस जन। सत प्लस जन, यहाँ पर ता हमारा व्यंजन है या हल है, जा हमारा भी व्यंजन या हल है। तो जहाँ पर व्यंजन के साथ स्वर जुड़े या व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़े वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। सत प्लस जन हमारा शब्द बनेगा सज्जन। क्या बनेगा? सज्जन बनेगा। आइए देखते हैं तीसरी संधि, जिसका नाम है विसर्ग संधि। क्या नाम है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर जो विकार या परिवर्तन होगा वह विसर्ग संधि कही जाएगी। जैसे एक ही महत्वपूर्ण बिंदु, विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आएगा। हमेशा याद रखिएगा, विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। उदाहरण देख लीजिए विसर्ग संधि का। मनः प्लस योग, ये जो हमारे हैं यही तो हमारे विसर्ग हैं, और इनका योग यानी संधि जब होगा तो नवीन शब्द क्या बनेगा? मनोयोग बनेगा। क्या बनेगा? मनोयोग बनेगा। तो हमने जाना संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने प्रकार हैं। तो संधि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि जिसे अच संधि भी कहते हैं,
व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि भी कहते हैं, और तीसरी संधि है हमारी विसर्ग संधि। संधियाँ कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।